सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कहता है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक ऐसी फिगर है जिसमें 4 वर्टिसेस होंगी और साथ ही साथ 4 साइड्स भी होंगी। वेरी नाइस। तो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, जिसमें ए डी जो है वो इक्वल है किसके, बी सी के। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। देन एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब ये वाला एंगल जो है एंगल CBA, एंगल CBA इस वाले एंगल के इक्वल हमें दिया हुआ है। ओके, प्रूव दैट एंड ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो पहले तो आप क्या करो, आप दिमाग मत लगाओ ज्यादा, क्या करेंगे हुई क्या करेंगे, नहीं, आपने सबसे पहले मार्क करना है अपने ट्रायंगल्स को। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल पूछना है इसने, पूछे इसने ABD, तो ABD को मार्क करो, एंगल ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है जी। और दूसरे वाला ट्रायंगल मार्क करो, दूसरे वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल BAC। तो BAC, ठीक है, तो BAC इज माय नेक्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, अब ये देखो कैसे बने थे, ये जैसे ये जो है BAC कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और ये जो है मेरा इस तरह से बना हुआ है ना, इसी तरह से मेरे दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, देख लेते हैं अब। ठीक है, मैं नेमिंग कर देती हूँ, ये है ABC एंड D। ठीक है, अब आप बड़े आराम से देखो, बट पहले सब कुछ गिवन लिख दो, उसके बाद फिगर देखेंगे और आराम से मजे में हलवे की तरह इक्वेशन कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन। तो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास, गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ये गिवन टू प्रूफ वगैरह सब लिखना है। ठीक है, ये सब कुछ लिखना है वरना मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AD इज इक्वल टू BC, सो माय AD इज आल्सो इक्वल टू BC। देन and angle DAB is equal to angle CBA is equals to angle CBA. This was given in my question. What I have to prove? What I have to prove is to prove. ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है, ये क्या हो जाता है मेरा, टू प्रूव हो जाता है। तो क्या क्या करना है, पहला पार्ट है मेरा ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC, ट्राइंगल BAC। सेकेंड पार्ट है हमारा कि BD इज इक्वल टू AC, तो हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC। ठीक है, एंड व्हाट इज आवर थर्ड पार्ट, आवर थर्ड पार्ट इज एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC। ठीक है, तो अब हमारा जो है, हमारा आधा एक नंबर पक्का हो गया, क्यों, क्योंकि हमने गिवन टू प्रूव लिख दिया है। ठीक है, वैसे आधा एक नंबर नहीं, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके सारे पक्के हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है कि ट्रायंगल ABD को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BAC से। तो ट्रायंगल ABD मैंने पिंक वाला मार्क किया है, और ट्रायंगल कौन सा था हमारा, BAC। ठीक है, ये ब्लू वाला हमने मार्क कर दिया है। अब भाई इसमें तीन चीजें इक्वल ढूंढ दो। जब आपने तीन चीजें इक्वल ढूंढ दी और उसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है, दैट मींस दैट दीस टू एंगल्स वुड बी नाउ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इक्वल मिल रहा नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल का नाम लिखूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो ABD और BAC में अब मैं इक्वल चीजें ढूंढूंगी। इक्वल चीजें ढूंढने में सबसे पहले मुझे क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है दैट AB इज कॉमन इन बोथ द AB is common in both the triangles. ठीक है, तो AB is common in both the triangles, so I can say that AB is equals to AB which is common, right? ओके जी, तो मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट थिंग मुझे क्या पता है, नेक्स्ट थिंग मुझे ये भी पता है कि AD जो है वो BC के इक्वल है ना, तो AD जो है वो BC के इक्वल है, ये भी मुझे पता था, इट वाज गिवन। व्हाई, कैसे पता था मुझे, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था। डन। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, और वो चीज ये थी कि DAB मतलब एंगल DAB, ये जो एंगल है ये एंगल दूसरे एंगल से इक्वल है। अब देखो एंगल DAB कहाँ आता है, DAB इसी ट्रायंगल में तो आ रहा है, हमने ट्रायंगल लिया था ना ABD, तो ABD ट्रायंगल में मेरा ये एंगल आ रहा है ना, तो हाँ मैं ये ले सकती हूँ, तो मैं ले सकती हूँ एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल, अब ये वाला देखो, ये देखो, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा लिया था मैंने, CBA वाला लिया था ना, तो CBA वाला ट्रायंगल लिया था मैंने। ठीक है, और CBA वाले ट्रायंगल में मेरे पास ये एंगल CBA जो था वो इक्वल था, दैट मींस ये वाला एंगल। ठीक है, तो मेरा जो ट्रायंगल था वो था BAC में ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इस वाले ट्रायंगल के एंगल के, दैट मींस दीस टू आर ऑब्वियसली इक्वल, दैट मींस एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये मैंने कैसे बताया, ये मैं CBA कैसे बताया, क्योंकि ये गिवन था। अब देखो ये क्या हो गया, अब देखो ये क्या हो गया, तो भाई हमने क्या करा, हमने देखा कि हमारे पास ट्रायंगल ABD था और मेरे पास ट्रायंगल था BAC।
मेरे पास ये दो ट्राइंगल थे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले मैंने एक साइड को कॉमन बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बता दी, है ना। तो मेरा क्या बना, मेरा क्या बना, मेरा बना ये क्या हो गया, साइड, फिर एंगल, फिर साइड। सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए क्या हो गया, ये दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए ये क्या हो गया, साइड, ठीक है, एंगल, साइड। तो बाय SAS ये इजीली हो रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से मतलब या क्राइटेरिया या रूल से मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूफ, है ना। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो बता दीजिए जल्दी से। डन जी, ठीक है। तो था BAC, रुक जाओ दोबारा लिख देती हूँ, हल्का सा हो गया BAC, ठीक है। कोई डाउट है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर इसकी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है जी। आगे बढ़े, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूफ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट देखते हैं, कहता है BD इज इक्वल टू AC। तो आपने क्या करना है, BD और AC को इक्वल करना है। अब पहले देख लो BD और AC है कहाँ, तो ये है आपका BD, ये है आपका BD और ये है आपका AC। अब आप ध्यान देना, आपने ये वाले ट्राइंगल्स, कौन से वाला, ABD वाला और ये वाला BAC वाला जो था आपने लिया था। दैट मीन्स ये दोनों चीजें तो मेरी इसके अंदर आ रही है ना। दैट मीन्स जो मेरा BD था और ये जो AC है, ये तो मैं ट्राइंगल्स प्रूव कर चुकी हूँ कॉन्फिडेंट। अगर मैंने ये ट्राइंगल्स प्रूव कर दिया तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसको लिखो इक्वल, चाहे तो इसे क्या लिखना है, BD इज इक्वल्स टू AC। आपने क्या लिखना है, BD इज इक्वल टू AC। कैसे मैम, हम कुछ प्रूव नहीं करेंगे, नो नो नो, हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना, बस क्या लिखना है, बाय CPCT, ठीक है। तो CPCT से इजीली हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है सॉल्व्ड, हमारा सेकंड पार्ट इज आल्सो सॉल्व्ड एंड इट इज आल्सो प्रूव्ड। क्लियर? Any doubt, any question, any query, you can ask me in the comment section below. क्लियर जी? ओके जी, थर्ड पार्ट देखें, चलिए। तो अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड पार्ट, ठीक है। तो व्हाट आर थर्ड पार्ट सेज, एंगल ABD। अब एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल को हमें बताना इक्वल एंगल BAC के, एंगल BAC के। वाओ, ये तो हमने ट्राइंगल लिए हुए हैं। देखो दोबारा देख लो, आपने क्या बताना था, आपका पास ट्राइंगल कौन सा था, पहले देख लो। ट्राइंगल था हमारे पास ABD वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल था एक मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास दूसरा ट्राइंगल था ये वाला BAC वाला, ठीक है। ये दो ट्राइंगल थे मेरे पास। इन दोनों ट्राइंगल में अब आप ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से देखोगे, आप बता रहे हो एंगल ABD, तो एंगल ABD इस ट्राइंगल में आ रहा है ना मेरे, ट्राइंगल ABD किस, एंगल ABD किस में आ रहा है, ट्राइंगल ABD में आ रहा है। तो मेरा पहले ट्राइंगल में मेरा एंगल आ रहा है। दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं BAC, तो ये भी क्या था, BAC था। तो BAC वाले ट्राइंगल में जो मेरा एंगल है BAC, ये वाला वो आ रहा है। तो एक ये ट्राइंगल का एंगल है, एक ये वाला एंगल है, तो क्या ये दोनों आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं, है ना। इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल BAC में ये वाला एंगल आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में मेरा ये वाला एंगल आ रहा है। दैट मींस जो मैंने ट्राइंगल यूज किए वो दोनों मैंने कॉन्फ्रेंट कर दिए हैं। अब जब मैंने वो दोनों कॉन्फ्रेंट कर दिए तो मुझे किसी भी पार्ट को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगी कि भाई थर्ड पार्ट जो है मेरा, क्या है मेरा थर्ड पार्ट, एंगल ABD जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल BAC के, एंगल BAC के। क्यों इक्वल होगा, CPCT से इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय CPCT ये इक्वल होगा। बट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए इक्वल हो रहा है क्योंकि मैंने दोनों ट्राइंगल पहले से कॉन्वेंट कर दिए थे। और जब मैंने दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट कर दिया और उन दोनों ट्राइंगल में ही कहीं ना कहीं ये एंगल है और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो ट्राइंगल्स में कॉन्वेंट कर चुकी हूँ तो वो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, उसमें आपके पास कोई एक में एक एंगल, एक में एक एंगल है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे इक्वल प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CPCT। व्हाई, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड अबव दैट दोस ट्राइंगल्स वर इक्वल। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ओके, चलिए अब करें इसे, आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डन, ठीक है जी। तो अगर आपने नहीं करा होगा तो पीछे जाना थोड़ा सा और स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना। वैसे जब भी आप मेरी क्लास देखो तो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ, आई होप फ्रॉम यू दैट
क्या उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक और पेन जो है साथ में लेके बैठेंगे और ये क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, ध्यान एक और देना है, और वो ये देना है कि जब भी आप फिगर बनाएंगे तो आप पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको हल्की सी शेडिंग वगैरह करनी हो तो आप जो है यूज कर सकते हो अपनी कलर्ड पेंसिल, ठीक है। और पेंसिल से तो बनाएंगे बट स्केल का यूज जरूर करना, ठीक है। तो पेंसिल स्केल से ही फिगर बनाना, क्योंकि मैं देखती हूँ ज्यादातर बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं और फिर आते हुए भी मार्क्स को कटवा देते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं नहीं चाहती कि आपके मार्क्स कटे, ठीक है।